सुबह किताबें होती हैं, इस वक्त बिस्किट होते हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये 2 साल से चल रहा है। सुबह टाइम स्कूल और पार्ट टाइम निम्को सेल कर रहा हूँ। अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, वो मेहनत करते थे ना, उसके बाद मैं खुद निम्को सेल करने लग पड़ा। डेली के कितने बन जाते होंगे? बस 200-300-400 रुपये बच जाते हैं। उसने कहा क्या नाम है, आज के बाद ना मुझे ना बुलाई और बिस्किट ही बेचता रहेगा सारी जिंदगी, कोई आगे नहीं कुछ कर पाएगा, तू मुझे भूल जा बस। तो अभी अब अगर आपको देख रही हो तो क्या कहना चाहोगे उसको? पीछे मुड़ गए वो सांस जिससे आप नाम लेते थे हमारा, और उसे कोई तलब नहीं थी ना कोई मोहब्बत थी, वो तो बस एक नाम था हमारी चॉकलेट खाने का। अच्छा, अगर वापस आ जाती है, कहती है कि चलो गलती हो गई, मैं उसके लिए एक गाना गाऊंगा। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती पीने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 10 साल सफ़दर मेरे साथ मौजूद है। सुबह के वक्त इस बैग में किताबें होती हैं और शाम के वक्त बिस्किट्स बेचता है। कहानी कुछ यूँ है कि इसके वालिद साहब बीमार हैं, मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, बेड रेस्ट पे हैं। अपने वालिद साहब का हाथ बटाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सुबह पढ़ाई करता है और शाम के वक्त लिबर्टी के गर्दनवा ये बिस्किट्स बेच के अपना घर का गुजर बसर कर रहा है। और मज़ीद बताता चलो इस हवाले से, 10 साल की उम्र में ही अपनी पुप्पो की बेटी इसको ये पसंद करता था। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार आपको किसी भी एज में हो सकता है। जब इसने फैसला किया कि मैं बिस्किट्स बेचूंगा तो छोटी सी बच्ची जिसकी एज भी कोई 10 से 12 साल है, इसकी उम्र भी 10 साल है, अजीब सा लगा कि अब आप बिस्किट बेचोगे, इसलिए हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इकट्ठे स्कूल जाते थे, साइकिल पे उसको लेके जाता था, आता जाता था, लेकिन अब वो इसके पास तो नहीं है, लेकिन अपने घर को लेकर चल रहा है। इसकी गुफ्तगू सुनिएगा, आप भी हैरान होंगे इस छोटी सी नन्ही सी एज में कितनी मैच्योर गुफ्तगू करता है, किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक वजन। सुबह किताबें होती हैं, इस वक्त बिस्किट होते हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये 2 साल से चल रहा है। सुबह टाइम स्कूल और पार्ट टाइम निम्को सेल कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या था, एकदम मजबूरी क्या बन गई कि आपको बिस्किट्स बेचना पड़ गए? बिस्किट ये बस अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, वो मेहनत करते थे ना, उसके बाद मैं खुद निम्को सेल करने लग पड़ा। ये बिस्किट जो कब तक बेचते हो? सुबह स्कूल कितने बजे जाते हो और वापसी कितने बजे होती है? मैं सुबह टाइम 7 बजे स्कूल जाता हूँ और 1 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे मैं इधर आ जाता हूँ। इसमें बिस्किट्स मैं देख रहा हूँ, बिस्किट्स भी हैं, निम्को भी हैं। डेली के कितने बन जाते होंगे? बस 200-300-400 रुपये बच जाते हैं। 10 साल आपकी उम्र है, मेहनत तो चलो कर रहे हो, प्यार कैसे हो गया? यार स्कूल टाइम जब स्कूल जाता था ना भाईजान, तो वो स्कूल मेरे साथ ही जाती थी, मैं उसके साथ बैठता था। मैंने कहा आधा काम वो कर देती थी, आधा मैं कर लेता था। जब उसे मार पड़ने वाली थी तो मैं आगे हाथ कर देता था, जब मुझे मार पड़ती थी तो वो हंसती थी। तो आपने जब फैसला किया कि मैं बिस्किट्स बेचूंगा, घर के हालात ठीक है, तो उसको बुरा लगा? जी, मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ। उनका बाजू टूट गया था, वो काम नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने कहा मैं पापा जब मेहनत कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, फिर मैं खुद मेहनत करने लग पड़ा। तो जब बिस्किट्स वगैरह बेचे आपने तो क्या बोला उसने आपको कि मैं छोड़ रही हूँ आपको? नहीं, उसने कहा क्या नाम है, आज के बाद ना मुझे ना बुलाई, हाँ हाँ, और बिस्किट ही बेचता रहेगा सारी ज़िंदगी, कोई आगे नहीं कुछ कर पाएगा, तू मुझे भूल जा, बस छोड़ दे, अपने हाल पे रह। फिर वो गैरों की होती बेटी तो समझ में आता है, अपनों की ऐसे कर दी, पुप्पो की बेटी ने ऐसे की? जी, पुप्पो की पुप्पो को बताया था कि मैं तो प्यार करता हूँ आपकी बेटी ने, से मुझे ऐसी बातें नहीं, की हैं। पुप्पो ने कहा था आपको शादी पे ना, आपकी शादी इससे कराऊंगी। अच्छा, तो आप पुप्पो भी मुकर गई हैं? हाँ जी। पुप्पो को नहीं बताया आपने? आप खुद ही तो कहती थी आप। मैंने कहा वो शेखपुरे चलेगी, उसने जब उस लड़की ने, मेरी कज़न ने मुझे मना कर दिया, तो मैं किस मुँह से पुप्पो से बात करता। तो उसको साइकिल पे स्कूल लेके जाते थे? जी, साइकिल पे लेके जाता था मैं। अब मैं साइकिल पे आता जाता हूँ, सेलिंग का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मैंने कहा साइकिल मेरी टूट गई अब, हाँ, और मैं ये चल फिर के आ जाता हूँ लिबर्टी मार्केट शदरा मोड़ से। शादरा से ये बच्चा लिफ्ट लेके या किसी के साथ आ जाता है, स्कूल जाते थे, झगड़ा होता था उसके साथ? नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। कभी कोई मजाक वगैरह होता होगा ना कि किसी बात में नाराज़ हो जाती होगी? हाँ, नाराज़ तो 2 दफ़ा हुई है चॉकलेट की वजह से। चॉकलेट क्या खा गए थे उसकी? नहीं, वो कहती थी आज उसकी बर्थडे थी, हाँ, अच्छा। वो उसे चॉकलेट नहीं ला के दी, वो नाराज़ हो गई, कहती आज मेरी बर्थडे है क्यों नहीं लाए ये वो। फिर अच्छा, मैं, इस बात पे नाराज़ हो जाती थी आपसे? हाँ जी। तो अभी अब अगर आपको देख रही हो तो क्या कहना चाहोगे उसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, बस पीछे मुड़ गए वो सांस अच्छा। जिससे आप नाम लेते थे हमारा। पीछे मुड़ गए हैं वो सांस जिससे आप नाम लेते थे हमारा? हाँ जी, और उसे कोई तलब नहीं थी ना कोई मोहब्बत थी, वो तो बस एक नाम था हमारी चॉकलेट खाने का। क्या ये 10 साल की उम्र है, ये इससे इतनी अच्छी गुफ्तगू कैसे कर रहे थे हो? क्या
आपको पता है वो पंजाबी का शेर है, तले में हो तलब इतनी महतूब को तालब कर डाले, तुसी ना किसी दे बच्चो किसी दे पीछे, ताड़े च कुछ होना चाहिए, ताड़े पीछे कुछ होना चाहिए, ताड़े पीछे कोई भजे। तो अब क्या करना है, अब कभी प्यार करना है कि बस अब काम ही करना है? नहीं, काम करना है और अपनी बहनों को पढ़ लिख के कुछ बनाना है, उन्हें भी अपनी काम पे भेजना है, अपने भाई को और क्या नाम है अपने बाबा को और मामा को। कितनी बहनें हैं? मेरी 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। अच्छा, अगर वापस आ जाती है, कहती है कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, मुझे कबूल हो, आप बिस्किट भी बेच रहे हो, कबूल हो, मान जाओगे? क्या करोगे? मैं उसके लिए एक गाना गाऊंगा। क्या गाओगे? ए काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती, जीने में तकलीफ ना होती, पीने में हर्ज नहीं है इस दिल में, तो हर्ज नहीं है इस दिल में, तो कोई साल महीने में। अच्छा, कह रहा है कि 2 दिल होते, एक टूटा हुआ तो समझ में आया कबूल है, चलो दूसरे में आपको मैं बसा लेता। अब वो आपको देख रही है, उसको कोई पैगाम दे दो कि मैं बिस्किट तो बेच रहा हूँ, मैं कभी बड़ा इंसान भी बनूंगा, क्या करना क्या है मुस्तकबिल में, क्या करना क्या है कि भाई मैंने ये अचीवमेंट हासिल करनी है, कुछ बन के दिखाना, उसकी गलती, इसने गलती की है, 10 साल की उम्र में छोड़ गई, आज मैं ये हूँ। आपने परिजार ड्रामा देखा हुआ है? बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है। वो कितना गरीब था, क्या उसने सब कुछ खरीद लिया, ऐसे होगा? तो आप भी ऐसे खरीद लोगे सब कुछ? मैं अपने पूरे रिश्तेदारों को खरीदूंगा, फिर अपनी मामा बाबा को ऐसी काम पे लेके जाऊंगा ना, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। कोई शेर उसकी नज़र कर दो। कोई और आएगी उसके लिए एक शेर। अलमारी को रंग किया है, हजारों को तंग किया है, लाखों को छोड़ दिया, बस आप ही को पसंद किया है। यार, ये 10 साल इसकी उम्र, उसका नाम क्या था? उसका नाम मरियम है। कोई अच्छी सी देखूंगा बड़े होके, अभी तो काम करूंगा, मेहनत की लगन में हूँ। हाँ, मैं कुछ ना इधर कोई, मैं कहता हूँ मुझे कोई ना घर के पास दुकान खोल दे, मैं अपना कारोबार करूँ, उससे आगे पहुँचूँ। क्लास में मारे खाई हुई हैं? ये भाई मारे क्या होती है, कलेजा फाड़ के देखो, उसके लिए क्या है, ये क्लास की कच्ची कच्ची बातें तो नहीं ना, कलेजा फाड़ के देख लो, दिल में उसकी भी अभी भी सारी बातें हैं। और ये मारे मारे स्कूल की, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हर रोज़ पढ़ती हैं। इश्क शुरू कब होता है तो कब ख़त्म होता है, आपको क्या पता है भाईजान? आपने कभी इश्क किया हो तो पता लगे ना भाईजान। हाय, तेरे इश्क में बिगड़ गए फराज, तूने बड़ों तो क्या बच्चों को भी ना छोड़ा। सफदर बेटा, ये जो बातें हुई हैं आपको किसी ने बताई तो नहीं, सिखाई तो नहीं? नहीं जैन भाईजान, ऐसे तो नहीं होता, बस वक्त सिखा देता है। कोई इतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं कोई मैंने कोई तंजो मजाक किया हो, कोई इस पर गुस्सा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई बात। ये बच्चे की ज़िंदगी कहानी आपने जानी, और इस वक्त बच्चे को आपकी ज़रूरत है। ये घर का वाहिद कफ़ील है, इसकी 5 बहनें हैं। पहले साइकिल पे आता था शादरा से, अब साइकिल भी नहीं है। गुजारिश ये है कि नंबर अभी अपनी ज़बानी बता भी देगा, इसकी जितनी हो सके हेल्प करें ताकि साइकिल ख़रीद सके, अपने घर का गुजर बसर बेहतर कर सके, क्योंकि इसके वालिद साहब मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उनका एक्सीडेंट हुआ था। नंबर क्या है आपका? 0308 45 042 60 0303 41 37 448। बिल्कुल जी, इस नंबर पर रब्ता करके हो सके तो इस बच्चे की मदद आप लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।